हाय दोस्तों, आज हम परसेंटेज पढ़ते हैं। परसेंटेज में हम पढ़ते हैं और ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 27.5% 11 है तो वह संख्या क्या होगी। तो हमें निकालना है, यदि किसी संख्या दी हुई है, उस संख्या अपने आप में कोई 100% होती है। कोई संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, और ये इतनी 27.5 का वैल्यू कितनी दी हुई है, 11, यानी कि 27.5% की वैल्यू कितनी है, 11 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 11/27.5 हो गई। और हमें निकालना है 100% की वैल्यू। तो 100% के लिए 27.5 गुणे 100, इसको हम पॉइंट हटाया, ऊपर 0 बढ़ाया, तो हमारी संख्या हो गया 100 इक्वल टू 110 गुणे 100/275। इसको हमने 11 से भाग किया। 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। ठीक, अब ये अपने क्या हो गया, फिर 10 हो गए इधर, गुणे 100/25। तो इसको हमने भाग किया, 25 चौका 100, यानी कि 40 आंसर हो। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है, यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणामी वही संख्या होगी। जो संख्या है वो संख्या कौन सी है। यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि अपने आप में कोई संख्या क्या है, 100 होती है, 100% होती है। बोले 100% में से कौन सी संख्या यहाँ पर घटाए। मान लीजिए x है, तो संख्या कितनी बच रही है, 75% बच रही है। तो वह संख्या कौन सी होगी यहाँ पर, 25 होगी। यानी 100 में से 25 घटाएंगे तभी 75 आएगा। तो 25 और 25 की वैल्यू क्या दी हुई है, 75, यानी कि 25 इक्वल टू 75। ठीक, तो 1/, तो जाएगा 75/25। हमें निकालना है 100% की वैल्यू। तो 75 गुणे 100/25, तो 25 3 75। तो अपना तो हो जाएगा 300, यानी कि 3 बार जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या का 60% 36 में जोड़ा जाए तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है। तो फिर से वही बोल रहा है, यानी कोई संख्या क्या अपने आप में 100 में ही क्या जोड़ा, ये 60 हो जाए तो यहाँ पर क्या जोड़ना चाहिए 40। 40 की वैल्यू क्या दी हुई है 36, तो 40% बराबर क्या हो गया 36 हो गया। तो 1% की वैल्यू क्या हो गई 36/40, और निकालना है हमें अपन 100%, यानी कोई संख्या क्या होती है 100% होती है। तो 36 गुणे 40 गुणे 100, इससे 0 से 0 कट गया, ठीक। और ये हो गया 9 चौक 36, तो संख्या अपने आप में 100% 90 होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है के का मान ज्ञात कीजिए यदि 280 का के परसेंट 350 का 50%। तो ये कह रहा है के परसेंट इक्वल टू 350 का 50%। तो परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 180 इक्वल टू 350 गुणे 50, ये बचे। इस 0 से और गुणे में क्या है की चल रहा है बनाइए, तो इस वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो गया, और ये वाला हो गया 7 चौक 28, और ये हो गए 7 पंच 35। तो अपना आ गया 4K इक्वल टू 5 गुणे 50। तो के बराबर हो गया 25 यानी 250 अपॉन 4। तो के की वैल्यू हो जाएगी अपनी, यानी 2 से काटते हैं 2 दूनी 4, 125 डिवाइड बाई 2 यानी कि 62। 62 ऑप्शन राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मान ली पहली संख्या क्या है अपनी x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। तो x कोई संख्या है मान लो उसका 35% इक्वल टू, यानी बराबर है तो इक्वल टू हो गया। तो संख्या y है तो y का 30%, तो
परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। ये हो गया अपना 5 सत्ते 35 और 5 छक्का 30, तो ये हो गया 7x और इक्वल टू ये हो गया 6y। तो यानी कि x अपॉन y बराबर हो जाएगा 6/7। तो यानी कि x की वैल्यू होगी 6 और y की वैल्यू होगी 7। तो ये ऑप्शन हो गया अपना बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है तो उस संख्या का 20% क्या है। तो मान ली वो संख्या क्या है, अपनी संख्या मान लेते हैं, वो संख्या n मान लेते हैं। तो n का क्या है, आधा। ठीक है, उस आधे का क्या बोल रहा है, 1/4। कितनी बराबर है, 25 की। तो पहले हमें वो संख्या निकालना होगा। तो संख्या हमने n मान ली है। 2 चौक 8, 8 बराबर 25। तो संख्या यानी कि n इक्वल टू 25 8 200। तो हमारी वो संख्या क्या हो गई, 200 हो गई। अब 200 का पूछ रहा है, 200 का 20%। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 40। तो अपना राइट आंसर 40 हो गया, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या के अच्छा स्वयं रिपीट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं यदि a का 5% प्लस b का 4% इक्वल टू 2/3, ब्रैकेट के अंदर a का 6% और b का 8% है, तो अनुपात ज्ञात करना है b का। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। a का 5% हो गया, परसेंट प्लस b का 4% हो गया, और इक्वल टू 2/3, ब्रैकेट के अंदर से a का 6% हो गया, प्लस b का 8% हो गया। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। तो इधर बचेगा अपना 5a प्लस 4b 2/3 6a और प्लस 8b। इसकी 3 की इधर ऊपर गुणा कर देते हैं इस साइड। तो 3 पंजी 15, 4 3 12b 12b हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे 12a 2 छंग 12 2 8 16b। तो इधर हो जाएगा 15
ए, इधर होगा -12a इक्वल टू 16b और इधर आकर हो जाएगा -12b। तो ये आ गया 3a इक्वल टू 4b। तो a/b बराबर हो जाएगा 4/3। तो अपना राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम टू रिपीट करके क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या में 106 घटाने पर 47 रह जाती तो उस संख्या का 11.5% क्या होगा। तो ये कह रहा है, फिर से वही कह रहा है कि मान लो कोई संख्या अपने आप में क्या है 100% है, उसमें 16 क्या घटा लिया जाए। क्या इसमें घटा लें जो 47 के बराबर हो जाए। तो हम 100 तो है ये, 100 में से हम 53 घटा लेते हैं तो 47 बचेगा। यानी 53 की वैल्यू क्या देगी 106 दी हुई है। तो 53 इक्वल टू 106। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 106/53। हमें निकालना है 100% की वैल्यू। 106 गुणे 100/53। 53 दूनी 106। तो 100% की वैल्यू क्या हो गई 200। अब हमें क्या निकालना है इस 200 का 11.5%। तो हमारी संख्या क्या आई 200 निकल कर आई। उस 200 क्या निकालना है हमें 11.5%। पॉइंट हटाया नीचे जीरो बढ़ गया। तो इस दो जीरो से दो वाले 2 जीरो गायब हो गए और क्या बचा 2 गुणे 115/10। इनकी गुणा करते हैं 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल बचा 1, 2 एकम 2, 2 एक 3 और 2 एकम 2 अपॉन 10 चल ही रहे हैं। इस वाले 0 से वाले 0 गायब। यानी कि अपना आंसर 23 आ गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं x का मान ज्ञात कीजिए यदि 75% का 20% और 225 - 242 442 का
420 का 420 का x% है, तो x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू हमें निकालना है। तो सॉल्व इसको करते हैं। 75 गुणे 20% इक्वल टू 225 माइनस 420 गुणे x%। पिछहत्तर गुणे 20% हटाया अपॉन 100 कर दिए। 225 माइनस 420 गुणे x प्रतिशत आया 100 हो गए नीचे। ये 25 से काटते हैं। 25 चौका 100, 25 3 या 75, तो उधर ऊपर आया 3 दूनी सॉरी, और ये वाले 4 से ये कट जाएंगे। 4 पंजे 20, 5 3 15, ये हो गए 15 इक्वल टू 225। ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, तो हो गया 400 मतलब 42 बचा गुणे x/10। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं आगे की ये वाली कैलकुलेशन। नेक्स्ट वाले पेज करते हैं सॉल्व। तो क्या था, 15 थे इधर, 225 थे और 42x/10 ये वाले था इतना। अब क्या करते हैं, जिसको इधर लेके आते हैं और 225 माइनस 15 इधर लेके जाते हैं, बचते हैं, बचेंगे अपनी 225 में से 15 हटाए 210, इधर जी 42x/10 चल ही रहे हैं। तो ये वाले क्या हो गए, 21 दूनी 42, तो यानी कि 2x/10 इक्वल टू 10। ये वाले दूसरे 5 बार चले जाएंगे, 2 पंजे 10, तो अपने क्या आया x/5 इक्वल टू 10, तो x बराबर 50। तो अपनी वो वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 50। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 75 का 75% किसके बराबर होगा। तो 75% दिया हुआ है, फिर से 75% इसको सॉल्व करेंगे। परसेंटेज हटाया 100, 75% हटाया 100। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये पहला तरीका ये है कि इस 25 ये 75 और इस 75 की आपस में गुणा कर दें और 10,000 से भाग कर दें। सेकंड तरीका ये है कि दोनों का पीछे का इकाई अंक देखते हैं। तो ये इसका इकाई अंक 5, इसका इकाई अंक 5 है, तो 5×5 25,
यानी इकाई अंक जिसमें 5 आ रहा है वही अपना राइट आंसर हो गया। पहला तरीका तो ये है, तो ऑप्शन बी में आ रहा है। दूसरा तरीका इसका ये है कि 75/100 गुणे 75/100। तो दूसरा तरीका ये है कि इसको भाग करते हैं 25 3 75, 25 चौका 100, 25 3 75, 25 चौका 100। तो ऊपर हो जाएगा 3 गुणे 3/4/4 यानी कि 9/6 16 9/16। तो इसको हम भाग करते हैं, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, भाग करते हैं 16 पंजे 80, बच्चे 10, फिर से 0 बढ़ाया 16 जैसे 16 छंग 96, बच्चे 4 0, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, बच्चे 8 0 और 16 पंजे 80। ये पूरे कैंसिल, तो अपना राइट आंसर जो हो गया पॉइंट के बाद 56/25। तो 56/25 ऑप्शन बी में आ रहा है। इस तरीका से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि 75 का 40% और 80 के 30% से x अधिक है तो x का मान निकालिए। तो इसका कहने का मतलब ये कह रहा है कि 70 का 40% अनुपात और 80 का 30% अनुपात परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल, इस वाले 0 से ये वाला 0, इस वाले 0 से ये वाला 0, और इस 4 से 4 दूनी 8, तो इधर हो गया 7 अनुपात 6। तो जो कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो यानी कि कितना बोला है अधिक है, एक तो x की वैल्यू आ गई 1, और हमें कितना परसेंटेज निकालना है इसका, तो हमें निकालना है कितना अधिक है। तो 1 अधिक है कितने से, 6 से, गुणे 100 यही परसेंटेज। तो अपना हो जाएगा 16 छंग 96 और अपना कुछ .66 आता रहेगा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अप्रोक्स में इसमें आएगा 6। अप्रोक्स में इसको बोल सकते हैं यानी 16.67 यानी 66 आता है, तो उसको लिख सकते हैं 67 16.67 यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रतिशत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपीट करिए दोबारा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कह रहा है 500 का 50% इक्वल टू
2500 का कितने परसेंट के बराबर होगा, यानी कि x की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि कितने परसेंट के बराबर होगा इस जगह। तो हम इसको लिख सकते हैं 500 गुणे 50% इक्वल टू x ये परसेंटेज हमें निकालना है। तो ये परसेंटेज गुणे 5 और 225, तो 25 और ये हो गए 30 और 0 पे 25 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 से 25, तो y बराबर हो गया 10%, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए कि ताकि योग 5400 के 1800 के बराबर हो जाए। कह रहा है 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए ताकि योग जो है 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो ये कह रहा है 2400 का 12% में क्या जोड़ें। तो मान लिया x जोड़ दिया हमने, इसमें x जोड़ देते हैं, जो कि हमें x की वैल्यू बाद में फाइंड करना है। और ये बोल रहा है 5400 के 18%, ये हो गया अपना। तो इस क्वेश्चन को हमें क्या है, सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, ठीक, इस 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो गए, तो अपना अब क्या बचा, 24 गुणे 12 प्लस x इक्वल टू 54 गुणे 18, ये बचा। तो s इक्वल टू हम लिखते हैं 54 गुणे 18 माइनस 24 गुणे 12, ठीक। इसको हम नेक्स्ट पेज पे सोल्व करते हैं। हमारा क्या था, x बराबर 54 गुणे 18 माइनस 24 गुणे 12। तो इसमें हम क्या कॉमन आ रहा है, 6, एक 6 और आ रहा है, तो 6 ने 54, एक 6 3 18 हो जाएगा, और इस वाले 6 से ये वाला होगा 6 चौक 24, इस वाले 6 दूनी 12, तो ये हो गया 36, 9 3 27, 4 दूनी 8, तो ये अपना हो जाएगा 36 गुणे 27 में से 8 निकाले 19, 26 और 36,
अब 36 इनके गुणा करेंगे तो 684 आ जाएगा। तो राइट आंसर हो गया अपना डी 684। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1480 के 16% का 19% किसके बराबर होगा। तो इसको पहले सॉल्व करने से पहले हम कुछ आपको बात बताते हैं। मान लेते हैं 100 गुणे 50, ये मान लो 200 है, 150 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 150 है ये, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है गुणा करने पर, इसकी वैल्यू आ रही है 15,000, ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इसको क्या करते हैं, इधर 50 करते हैं, इधर 2 करते हैं, गुणे 150 करते हैं, तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1500 आएगी। सॉरी 15,000 ही आएगी। या फिर से मान लो इसको हम 25 करते हैं, इधर हम 4 कर दें, इधर 150, तब भी इसकी वैल्यू 15,000 आएगी, ठीक। इसी प्रकार कुछ तरीक़ा से तोड़ सकते हैं इसको। तो हमारे कहने का पॉइंट ये आया कि इस वाली संख्या को छोटी कर दें, इस वाली संख्या को बड़ी कर चले जाएं, तब भी वैल्यू सेम ही आएगी। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं। वो लाए 1480 का 16% और 19 का प्रतिशत, तो किसके बराबर था। 1480 सब में सेम है। हमें इनमें परसेंटेज में देख चेक करना है। हमें क्या करना है, सॉल्व 16% गुणे 19%। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 16 को हम 8 लिख सकते हैं और इधर 2 लिख सकते हैं। यहाँ 8 दूनी 16 और 19, बात तो सेम ही है, 8 दूनी 16 हो गए इतने, और गुणे 19 इसकी गुणा करेंगे तो। अब पर हम इसको तोड़ के हम इनको एक साथ कर लिख लेंगे और इधर से अलग कर लेंगे इसको। 8 हो जाएगा इधर, नहीं इधर 8 हो गया, ये वाला 8 हो गया इधर, और इसकी वैल्यू ये अलग हो गई। 19 दूनी 38, जिसमें 8 आए 38 आए, वो ऑप्शन कौन सा है, तो वो ऑप्शन ए है। तो यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी संख्या का 108% 189 है, तो वह संख्या क्या होगी। यानी कह रहा है 108 का परसेंटेज कितने के बराबर, 189 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
189/108। हमें निकालना है क्या 100% की वैल्यू। 189/100/108। ये कि इसको डिवाइड करते हैं, इसे 9 से काटते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब इसको और सोल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी। 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। इस वाले 4 से ये वाले 4 का 25 चौका 100 हो जाएंगे। तो अपने क्या आया, अपना आया 7 गुणे 25। इनकी गुणा कर लेंगे अपने। 7 5 35, 35 के 5 हासिल बचे 3, 7 और हासिल की 3 बची, 7 दूनी 14, 14 14 और 3 17। तो अपना 175 हो गया। तो राइट आंसर किसमें है, ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 224 से 30% अधिक है। कहने का मतलब ये है इसका कि 30 यानी कि कोई संख्या 10 है तो वो 13 है। ठीक, इसका मतलब कहने का मतलब ये है। तो ये कह रहा है इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 240। 10 बराबर क्या है 240 है। तो एक बराबर कितना हो गया 24। हमें निकालनी 13 की वैल्यू। 24 गुणे 13 ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इनकी आगे सॉल्व गुणा करेंगे। 24 की 3 की गुणा 13 गुणा करते हैं तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 312। राइट आंसर तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि ए का 20% बी है तो 20 का 20% निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो ए जो है 20% बराबर बी। तो ए गुणे 20/100/बी इक्वल टू बी। 0 से 0 2 पंजे 10। तो ए बराबर हो गया 1/5 इक्वल टू बी। तो ये हो गया ए बराबर 5 बी बराबर 1। अब क्या निकालना है हमें, अब बोल रहा है कि 20% जो है तो बी के कितनी परसेंट के बराबर होगा। तो हमारे लिए बी की वैल्यू क्या है 1 है। तो 20 गुणे 1 इक्वल टू 20। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20। इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन कहता है यदि x की 24% का 10% 224 है तो x की वैल्यू क्या होगी। यानी कह रहा है इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये दे रखा है। इसको सॉल्व करते हैं। x गुणे 100 गुणे 10/100 इक्वल टू 224। इस जीरो से इस वाला जीरो गायब। आगे सॉल्व करते हैं इसको। इसको क्या करते हैं 200